हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू करंट अफेयर्स बाय रवि। और आज की हमारी वीडियो का टॉपिक होगा जनवरी वीकली करंट अफेयर्स, जो कि हम 16 से 23 जनवरी तक के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस हैं वो हम डिस्कस करेंगे। मैंने सभी ही क्वेश्चंस बहुत सिलेक्टेड और बहुत इंपॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो सो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। सो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। देखेंगे पहला क्वेश्चन, न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री कौन बनेंगे? उसका सही आंसर है सी, क्रिस हिपकिंस। तो ये जो है न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री बनने वाले हैं, क्रिस हिपकिंस। अब आप देखिए मैप में, आपने देखा होगा ऑस्ट्रेलिया, और ऑस्ट्रेलिया के जस्ट साइड में है न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड बेसिकली ओशनिया महाद्वीप में है, जिसे कई बार ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप भी कह दिया जाता है। इसकी राजधानी है वेलिंगटन। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये इसकी जो करेंसी है वो न्यूजीलैंड डॉलर है। और ये नॉर्थ आइलैंड और साउथ आइलैंड यानी कि उत्तरी न्यूजीलैंड और दक्षिणी न्यूजीलैंड में विभाजित है। और यहाँ पर बीच में आपको मिलेगी कुक जल संधि, जो इन दोनों को अलग करती है। इसके अलावा न्यूजीलैंड के लोगों को कीवी के नाम से भी जाना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत का पहला संविधान साक्षर जिला कौन सा बना है? सही आंसर है बी, कोल्लम। तो जो है केरल का कोल्लम जिला भारत का संविधान साक्षर जिला बना है। यानी कि संविधान साक्षर का मतलब है लोगों को भारत के संविधान के बारे में साक्षर किया जाना। और यही मैं आपको बता दूं, भारतीय संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है, क्योंकि पूरे 2 साल 11 महीने 18 दिन के बाद भारत का जो संविधान है वो बन करके तैयार हुआ था। हमारी संविधान सभा के द्वारा इसे बनाया गया था, जिसमें जो सबसे महत्वपूर्ण समिति थी वो प्रारूप समिति थी, जिसकी स्थापना 29 अगस्त 1947 को हुई थी। और इसके जो अध्यक्ष थे वो थे BR अम्बेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 में भारत किस स्थान पर रहा है? इसका सही आंसर होगा सी, चौथे स्थान पर। देखिए, ग्लोबल फायर पावर सेना की संख्या, राष्ट्रीय संसाधन, वित्तीय स्थिति, लॉजिस्टिक और भौगोलिक पैमाने के आधार पर देशों को रैंक करता है। सबसे शक्तिशाली देश दुनिया में अमेरिका है, इसके बाद रूस, चाइना, और चौथा स्थान किसका है? भारत का है। मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीकी क्षेत्र का सबसे ताकतवर देश है तुर्की। और इस इंडेक्स में अंतिम स्थान है जो कि भूटान का है, 145वां। जारी करता है डिफेंस स्टैटिस्टिक्स वेबसाइट ग्लोबल फायर पावर। भूटान की राजधानी यहाँ पर है थिम्फू। और हमारे जो प्रधानमंत्री हैं उनको भूटान का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, सर्वोच्च नागरिक सम्मान, नगदक पेलोजी खुरलो से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, आर्थिक सहयोग और विकास संगठन यानी कि OECD की नई प्रमुख अर्थशास्त्री कौन बनी है? इसका सही आंसर है ए, क्लेयर लोम्बार्डेली। और OECD जो है इसकी मुख्य अर्थशास्त्री हैं क्लेयर लोम्बार्डेली। इसकी जो फुल फॉर्म है इट इज़ ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। इसकी स्थापना 1961 में हुई थी। मुख्यालय इसका पेरिस, फ्रांस में है। सेक्रेटरी जनरल मथियास कॉर्मन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, सभी आदिवासियों को बुनियादी दस्तावेज प्रदान करने वाला भारत का पहला जिला कौन सा बना है? तो जब भी कोई बहुत इनोवेटिव बात आए ना तो आपको आंख बंद करके केरल लगाना है। आंसर होगा इसका वायनाड, केरल। भारत के नए उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन बने हैं? इसका सही आंसर है पंकज कुमार सिंह, जो कि BSF के चीफ हुआ करते थे। इंडिया के नए डेप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र बने हैं। इसके अलावा NSA, ये जो पोस्ट है इस पद का गठन हुआ था 1998 में। और जो सुरक्षा सलाहकार हैं भारत के वो हैं अजीत डोभाल। तो आप मुझे ये बताइए फटाफट से कमेंट सेक्शन में कि अभी वर्तमान में BSF के जो चीफ हैं वो कौन हैं? फुटबॉल टूर्नामेंट स्पेनिश सुपर कप खिताब किसने जीता है? इसका सही आंसर है बार्सिलोना फुटबॉल क्लब। उपविजेता है रियल मैड्रिड फुटबॉल क्लब। आयोजन स्थल है सऊदी अरेबिया, रियाद। नेक्स्ट, दृष्टि बाधित लोगों के लिए दृष्टिहीनता नियंत्रण पॉलिसी लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? इसका सही आंसर है ए, राजस्थान। और आपको पता होगा इंडिया का एरिया वाइज भी सबसे बड़ा स्टेट कौन सा है? राजस्थान है। इसकी जो कैपिटल है वो जयपुर है, जिसे पिंक सिटी भी कहते हैं।
राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं और राजस्थान के गवर्नर कलराज मिश्र हैं और यहाँ के जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो हैं पंकज मित्तल। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आपदा या मानवीय संकट से प्रभावित विकासशील देशों को आवश्यक चिकित्सा सामग्री की आपूर्ति के लिए किस देश ने आरोग्य मैत्री नामक परियोजना को शुरू करने की घोषणा की है? इसका सही आंसर होगा बी, भारत। इस परियोजना में क्या होगा, तो इसके तहत भारत प्राकृतिक आपदाओं या मानवीय संकटों से प्रभावित किसी भी विकासशील देश को आवश्यक चिकित्सा आपूर्ति प्रदान करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। संयुक्त नौसैनिक अभ्यास वरुण 2023 भारत और किस देश की नौसेना के बीच में हुआ है? तो याद रखिएगा आंसर है इसका बी, फ्रांस। वरुण हुआ, गरुड़ हुआ, ये सभी किसके बीच होते हैं? इंडिया एंड फ्रांस के बीच में। सो ये नौसेना के साथ है हमारा और ये जो है 1993 में शुरू हुआ था। 2001 में से वरुण नाम दिया गया था। इस बार का संस्करण है 21वां और आयोजन स्थल है हिंद महासागर। जलीकट्टू त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो जलीकट्टू त्यौहार मनाया जाता है तमिलनाडु में। इंडिया मोबाइल गेमिंग रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत में सबसे ज़्यादा ऑनलाइन गेम खेलने वाले राज्य की सूची में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? इसका सही आंसर है बी, उत्तर प्रदेश। इस रिपोर्ट के अनुसार 2021 के मुकाबले 2022 में उड़ीसा, पंजाब, तमिलनाडु, पुडुचेरी, हिमाचल प्रदेश में मोबाइल खेलने वाले यूज़र्स की संख्या में ज़्यादा बढ़ोतरी जो है वो देखी गई है। इसको जारी किया है MPL मोबाइल प्रीमियर लीग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। डिजिटल तरीके को पूरी तरह से अपनाने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बना है? तो आंसर है जम्मू एंड कश्मीर। डिजिटल तरीके को पूरी तरह से इन्होंने अपना लिया है। इसके अलावा इसका मीनिंग क्या है? तो देखिए, जितनी भी सेवाएं हैं उनको ऑनलाइन करने का मुख्य उद्देश्य लोगों को लाइन टू ऑनलाइन करना है, जिसके तहत नागरिक सरकारी ऑफिस जाए बिना सभी सरकारी सेवाओं का डिजिटली लाभ उठा सकते हैं। जम्मू कश्मीर भारत का पहले एक राज्य हुआ करता था, पर 31 अक्टूबर 2019 को इसे केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। लद्दाख को भी एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया। मनोज सिन्हा जो हैं वो वर्तमान में यहाँ के उपराज्यपाल हैं। नासा के शोधकर्ताओं ने किस टेलीस्कोप की मदद से अंतरिक्ष में पहली बार पृथ्वी जैसा ग्रह खोजा है? सही आंसर है जेम्स वेब टेलीस्कोप। देखिए, सौरमंडल के बाहर स्थित यह खगोलीय पिंड LHS 475b लगभग पृथ्वी के आकार का है। ये पृथ्वी की तरह एक चट्टानी ग्रह है जो धरती से 41 प्रकाश वर्ष दूर ऑक्टन्स तारामंडल में है। नासा का फुल फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। इसकी स्थापना 1958 में हुई थी और इसके जो प्रमुख हैं वो हैं बिल नेल्सन। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के नए निदेशक जो हैं वो कौन बने हैं? तो आंसर इसका सी, प्रवीण शर्मा। स्थापना 2018 में हुई थी और मंत्रालय जो है इसका स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय है। गाइस, हमारी करंट अफेयर्स की जो ई बुक है वो लॉन्च हो गई है। 5000 से ज़्यादा आपको क्वेश्चंस यहाँ पे मिल जाएंगे करंट अफेयर्स के, जो आने वाले सभी एग्जाम्स में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। विश्व आर्थिक मंच शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ पर हुआ है? तो आंसर है इसका ए, दावोस, स्विट्जरलैंड में। और विश्व आर्थिक मंच की इसकी जो थीम थी, इट वॉज कॉपरेशन इन अ फ्रेगमेंटेड वर्ल्ड। संस्करण था 53वां और भारत से अश्विनी वैष्णव, मनसुख मंडाविया, स्मृति ईरानी, RK सिंह और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने भाग लिया है। वर्ल्ड ऑफ स्टैटिस्टिक्स द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के सबसे अमीर अभिनेता कौन है? तो देखिए, जेरी सीनफेल्ड और टाइलर पेरी, ये जो हैं वर्ल्ड यानी कि दुनिया के सबसे अमीर अभिनेता है। आंसर होगा इसका सी। और इस सूची में सेनफेल्ड स्टार जेरी सेनफील्ड और टाइलर पेरी जो है $1 बिलियन संपत्ति के साथ सबसे आगे हैं। शाहरुख खान है जहाँ पर तीसरे नंबर के सबसे अमीर अभिनेता हैं, जिनकी कुल संपत्ति $770 मिलियन है। हैदराबाद के आखिरी और 8वें निज़ाम का निधन हो गया है। इनका नाम क्या है? उसका सही आंसर होने वाला है नवाब मीर बरकत अली खान। इनका पूरा नाम नवाब मीर बरकत अली खान मुकर्रम जहाँ बहादुर था और ये जो है हैदराबाद के आखिरी क्या रहे हैं? निज़ाम रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सीमावर्ती क्षेत्रों में
पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सोल ऑफ स्टील अल्पाइन चैलेंज को किसने शुरू किया है? उसका जो सही आंसर है वो है हमारे रक्षा मंत्री माननीय श्री राजनाथ सिंह। तो जो सीमावर्ती जो क्षेत्र हैं उनमें टूरिज्म को प्रमोट करने बढ़ावा देने के लिए सोल ऑफ स्टील अल्पाइन चैलेंज को इन्होंने शुरू किया है। ये किसी व्यक्ति के उच्च ऊंचाई वाले धीरज का क्या करेगा? परीक्षण करेगा। नए स्टार्टअप्स को सहायता प्रदान करने के लिए मार्ग पोर्टल को किसने लॉन्च किया है? इसका सही आंसर होगा ए पीयूष गोयल, जो कि हमारे इंडस्ट्रियल मिनिस्टर भी हैं। और ये जो मार्ग है इसका फुल फॉर्म है मेंटरशिप एडवाइजरी असिस्टेंस रिजिलियंस एंड ग्रोथ। एप्पल को पछाड़कर दुनिया की सबसे मूल्यवान ब्रांड वाली कंपनी कौन सी बनी है? इसका सही आंसर होगा सी अमेज़ॉन। अमेज़न की ब्रांड वैल्यू 299.3 बिलियन डॉलर रही है। भारतीय कंपनी है टाटा समूह 69 नंबर पर रहा है और 100 जो टॉप 100 है उनमें शामिल होने वाला एकमात्र ब्रांड है। नेक्स्ट, सभी को शिक्षा प्रदान करने के लिए भारत द्वारा सह प्रायोजित लोकतंत्र के लिए शिक्षा नामक संकल्प को कहाँ अपनाया गया है? तो आंसर है इसका यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली न्यूयॉर्क में। संयुक्त राष्ट्र महासभा, तो ये संयुक्त राष्ट्र का मुख्य नीति निर्माण और प्रतिनिधि अंग है। स्थापना वही 1945, मुख्यालय न्यूयॉर्क। अध्यक्ष है सीसाबा कोरोसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7वीं वार्षिक शिक्षा रिपोर्ट जो है किस संस्थान ने जारी की है, जिसमें महामारी के दौरान शिक्षा पर पड़े प्रभाव पर प्रकाश डाला गया है? इसका सही आंसर होगा प्रथम। और प्रथम क्या है? एक एनजीओ है और एनजीओ का फुल फॉर्म क्या आता है? नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। इसके अलावा इस रिपोर्ट के अनुसार सरकारी स्कूलों में नामांकित बच्चों की संख्या 2018 में कितनी थी? 65.6%, जो कि 2022 में बढ़कर के 72.9% हो गई है। स्कूल में नामांकित छात्राएं जो स्कूल नहीं जाती उनके आंकड़े में भी कमी आई है। 2018 में 4% थी, अब 2% है। वहीं लड़कियों के शौचालय की सुविधा वाले स्कूल की संख्या 66.4% से बढ़कर 68.4% हो गई है। अगला क्वेश्चन, उच्च शिक्षा विभाग के संस्थानों में सभी 18 साल से अधिक उम्र की छात्राओं को 60 दिन का मातृत्व अवकाश देने की घोषणा करने वाला भारत का कौन सा राज्य बना है? तो आंसर होगा इसका बी अगेन केरल। न्यू पावर ने भारत का पहला 3x प्लेटफॉर्म विंड टर्बाइन जनरेटर किस राज्य में स्थापित किया है? तो आंसर है इसका बी कर्नाटक में। देखिए, इस नए पवन टरबाइन जनरेटर का उपयोग भारत की पहली राउंड द क्लॉक नवीकरण ऊर्जा परियोजना में किया जाएगा, जो सौर ऊर्जा और बैटरी ऊर्जा भंडारण को संयोजित करता है। अमेरिका के मैरीलैंड राज्य में लेफ्टिनेंट गवर्नर का पद हासिल करने वाली पहली भारतीय अमेरिकी राजनेता कौन बनी है? इसका सही आंसर है बी अरुणा मिलर। और जो अरुणा मिलर है वो मैरीलैंड के राज्य की 10वीं लेफ्टिनेंट गवर्नर बनी है। चौथी औद्योगिक क्रांति के लिए विश्व आर्थिक मंच ने किस भारतीय शहर को अपना केंद्र स्थापित करने के लिए चुना है? इसका सही आंसर होगा बी हैदराबाद, जो कि तेलंगाना की राजधानी भी है। देखिए, चौथा औद्योगिक क्रांति केंद्र एक स्वायत्त संगठन होगा जो स्वास्थ्य देखभाल और जीवन विज्ञान पर केंद्रित होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भूमिगत खदानों में ड्रोन उड़ाने वाली पहली भारतीय फर्म कौन सी बनी है? इसका जो सही आंसर है वो है डी स्क्वाड्रन टेक्नोलॉजी। स्क्वाड्रन ने उदयपुर राजस्थान में हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड की भूमिगत खदानों में प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट को सफलतापूर्वक पूरा किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विश्व जनसंख्या समीक्षा के अनुमानों के अनुसार चीन को पछाड़कर दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश कौन सा बना है? इसका सही आंसर होगा हमारा देश भारत। WPR के अनुसार जो जनवरी 2023 तक भारत की जनसंख्या है वो 142.3 करोड़ हो गई है और भारत की 50% आबादी 30 वर्ष से कम है, जो दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में होने की ओर अग्रसर है। हाईटेक सिक्योरिटी और प्राइवेसी प्रदान करने के लिए किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के इनक्यूबेटेड फर्म ने स्वदेशी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम भार OS विकसित किया है? इसका सही आंसर है डी IIT मद्रास। यह जो है जैनकिया ऑपरेशंस प्राइवेट लिमिटेड द्वारा विकसित किया गया है।
भारतीय रेलवे ने किन दो स्थानों के बीच भारत गौरव डीलक्स एसी पर्यटक ट्रेन शुरू करने की घोषणा की है? इसका सही आंसर है डी, अयोध्या उत्तर प्रदेश से जनकपुर धाम नेपाल। स्थानीय शहरी निकायों और नगरपालिकाओं के बुनियादी ढांचों में तकनीकी सुधार लाने के लिए राष्ट्रीय शहरी प्रौद्योगिकी मिशन किसके द्वारा शुरू किया जाएगा? इसका सही आंसर है बी, हमारे देश की केंद्र सरकार के द्वारा। किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने फेफड़ों के कैंसर का पूर्वानुमान लगाने के लिए सिबिल नामक एआई उपकरण विकसित किया है? इसका सही आंसर है ए, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यूएसए। यूरोपीय संघ के पहले मुख्य भूमि कक्षीय प्रक्षेपण परिसर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? इसका सही आंसर है डी, स्वीडन में। देखिए, यूरोपियन यूनियन की स्थापना हुई थी 1993 में। मुख्यालय इसका ब्रुसेल्स बेल्जियम है। इसमें 27 देश हैं और इसके जो संसद के अध्यक्ष हैं वो हैं रॉबर्टा मेट्सोला। ये याद रखेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सोनिया गुजाजारा को किस देश में स्वदेशी लोगों की प्रथम मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर है बी, ब्राज़ीलिया। सोनिया गुजाजारा, ब्राज़ील की राजधानी ब्राज़ीलिया है। रोनाल्ड ई अशर का निधन हो गया है। ये कौन थे? तो ये द्रविड़ भाषाओं के विशेषज्ञ थे, रोनाल्ड ई अशर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 7वें सशस्त्र बल भूतपूर्व सैनिक दिवस 2023 की अध्यक्षता कहाँ की है? तो आंसर है सी, देहरादून, जो कि उत्तराखंड की राजधानी है। भारत किस देश को पेंटावेलेंट टीकों की 12,500 खुराक दान करने की जो है भारत ने ऐसी घोषणा की है? तो आंसर है इसका बी, क्यूबा। पेंटावेलेंट टीका बच्चे को 5 जानलेवा बीमारी डिप्थीरिया, पर्टुसिस, टिटनेस, हेपेटाइटिस बी और हिप से सुरक्षा प्रदान करता है। अंतर्राष्ट्रीय एक दिवसीय क्रिकेट में पांचवें सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन है? सही आंसर है इसका बी, विराट कोहली। 75वां सेना दिवस कब मनाया गया? तो देखिए, 75वां सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया गया है। और 15 जनवरी को क्यों? क्योंकि इस दिन 1949 में फील्ड मार्शल के.एम. करियप्पा ने जनरल फ्रांसिस बुचर से भारतीय सेना की कमान ली थी। मार्शल के.एम. करियप्पा के भारतीय थल सेना के शीर्ष कमांडर का पदभार ग्रहण करने के उपलक्ष्य में हर साल 15 जनवरी को थल सेना दिवस मनाया जाता है। वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को और जल सेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस लेखक द्वारा लिखी गई पुस्तक रेवोल्यूशनरीज द अदर स्टोरी ऑफ हाउ इंडिया वॉन इट्स फ्रीडम का विमोचन किया है? इसका जो सही आंसर है वो है डी, संजीव सान्याल। रेवोल्यूशनरी द अदर स्टोरी ऑफ हाउ इंडिया वॉन इट्स फ्रीडम। ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2023 को किस संस्थान ने जारी किया है? तो आंसर इसका बी, विश्व आर्थिक मंच, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, स्विट्जरलैंड। देखिए, ये रिपोर्ट व्यापार, सरकार और समाज में विशेषज्ञों और वैश्विक नेताओं की वैश्विक जोखिम धारणाओं को ट्रैक करती है। संस्करण कौन सा है? 18वां है। 28वें क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड 2023 में किस फिल्म ने बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फिल्म का अवार्ड जीता है? तो आंसर इसका सी, RRR। इसके निर्देशक हैं SS चंद्रमौली। ऑक्सफैम द्वारा जारी वार्षिक असमानता रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत में अरबपतियों की कुल संख्या 2020 में 102 से बढ़कर 2022 में कितनी हो गई है? सही आंसर है इसका डी, 166। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत के 100 सबसे धनी व्यक्तियों की कुल संपत्ति 54 लाख करोड़ रुपए पहुंच गई है, जिसमें 18 महीने का केंद्रीय बजट बन सकता है। सबसे धनी 10 भारतीयों की कुल संपत्ति 27 लाख करोड़ रुपए है और पिछले वर्ष इसमें 33% की वृद्धि हुई है। माघी मेला उत्सव कहाँ आयोजित किया गया है? आंसर इसका बी, मुक्तसर साहिब, पंजाब में।
मार्शल द्वीप समूह में भारत के नए राजदूत कौन बने हैं? तो आंसर है इसका बी, सिबी जॉर्ज। मार्शल द्वीप समूह प्रशांत महासागर के मध्य एक माइक्रोनेशियाई देश है। राजधानी मजूरो है और मुद्रा है अमेरिकी डॉलर। भारतीय सेना ने पहली बार कमांड भूमिकाओं के लिए कितनी महिला अधिकारियों को मंजूरी दी है? तो आंसर इसका ए, 30 से अधिक। शंघाई सहयोग संगठन फिल्म समारोह 2023 में किस फिल्म को प्रदर्शित किया जाएगा? आंसर इसका सी, तुलसीदास जूनियर को। इस फिल्म का निर्माण आशुतोष गोवारिकर ने किया है और 2023 में एससीओ की अध्यक्षता भी भारत करने वाला है। किस कंपनी ने 951 करोड़ में 5 साल के लिए महिला आईपीएल के प्रसारण के अधिकार खरीद लिए हैं? तो आंसर है इसका डी, वाईकॉम 18। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के भूस्थानिक परितंत्र में नवाचार और स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए जियो स्पेशल हैकाथॉन को किसने लॉन्च किया है? आंसर इसका सी, जितेंद्र सिंह, केंद्रीय मंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिजनेस 20 इंडिया इंसेप्शन बैठक 2023 की मेजबानी कौन सा शहर करेगा? इसका सही आंसर है बी, गांधीनगर, गुजरात। ये आप याद रखेंगे। किस व्यक्ति ने 81 पुस्तकों की प्रतियां उल्टा टाइप करके गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? इसका सही आंसर होगा मिशेल सेंटिलिया, इटली। परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने किस किताब में योर एग्जाम योर मेथड चूज योर ओन स्टाइल नामक शीर्षक अंश साझा किया है? इसका सही आंसर है ए, एग्जाम वॉरियर्स। एग्जाम वॉरियर्स नामक पुस्तक को खुद प्रधानमंत्री मोदी ने लिखा है। पहला सैन्य अभ्यास चक्रवात 1 भारत और किस देश की सुरक्षा बल के बीच में हुआ है? सही आंसर होगा इसका सी, मिस्र यानी कि इजिप्ट। और आपको पता होगा इजिप्ट के प्रेसिडेंट ही इस बार इंडिया के गणतंत्र दिवस समारोह के चीफ गेस्ट होने वाले हैं। आयोजन स्थल क्या था इसका? इसका आयोजन स्थल है राजस्थान। चरम मौसम की घटनाओं से संबंधित अधिक सटीक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए भारत किस वर्ष तक डोपलर वेदर रडार नेटवर्क से कवर हो जाएगा? तो आंसर इसका ए, 2025 तक। डॉपलर वेदर रडार में वर्षा की तीव्रता, वायु की प्रवणता और वेग को मापने के उपकरण लगे होते हैं जो चक्रवात के केंद्र और धूल के बवंडर की दिशा के बारे में भी सूचित करते हैं। भारत के पहले राष्ट्रीय मूल्यांकन नियामक परख को किसने अधिसूचित किया है? आंसर इसका ए, एनसीईआरटी, नेशनल काउंसिल ऑफ रिसर्च, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। और परख जो इसका फुल फॉर्म परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। नेक्स्ट देखते हैं, बैडमिंटन टूर्नामेंट मलेशिया ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? सही आंसर इसका सी, विक्टर एक्सेल्सन, जो कि कहाँ है? डेनमार्क के हैं। महिला एकल जीता है अकाने यामागुची, जापान। पुरुष युगल फजर अल्फियान और मोहम्मद रियान अर्दियानतो, इंडोनेशिया। महिला युगल चैन किंगजन और जिया युफान, चाइना। मिश्रित युगल जेंग सिवेई और हुआंग याकियोंग, चाइना। आयोजन स्थल है कुआलालंपुर, मलेशिया। नेक्स्ट, खगोलविदों ने किस टेलीस्कोप की मदद से सी 2022 E3 ZTF नामक धूमकेतु की तस्वीरें जारी की हैं जिसे करीब 50,000 साल पहले देखा गया था? तो आंसर इसका बी, हिमालयन चंद्र टेलीस्कोप। इसे पहली बार 2022 में ZTF के वाइड फील्ड सर्वे कैमरे से बृहस्पति की कक्षा के भीतर खोजा गया था। अंतर्राष्ट्रीय मेगा परियोजनाओं पर भारत फ्रांस खगोल विज्ञान केंद्रित बैठक 2023 कहाँ आयोजित हुई है? तो आंसर इसका डी, बेंगलुरु में। इस बैठक का आयोजन दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया में स्थित एक आगामी अंतर्राष्ट्रीय रेडियो वेधशाला पर चर्चा करने के लिए किया गया है जिसमें भारत और फ्रांस दोनों ही प्रमुख भागीदार होंगे। अगला क्वेश्चन है,
दिसंबर 2022 में भारत का व्यापारिक निर्यात 2021 के मुकाबले 12.2% घट करके कितना हो गया है? सही आंसर है ए 34.48 अरब डॉलर। एक साल पहले दिसंबर 2021 के महीने में भारत का निर्यात 39.27 अरब डॉलर रहा था, जबकि घट करके 23.76 अरब डॉलर हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 3 के तहत किस फूल को संरक्षित पौधों की सूची में शामिल किया है? तो आंसर है इसका ए नीलकुरुंजी। नीलकुरुंजी स्ट्रैबिलैंथस कुंथियाना फूल केरल के नीलगिरी पहाड़ियों में हर 12 साल के बाद खिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिकी राज्य कैलिफोर्निया में ऑकलैंड सिटी काउंसिल के सदस्य के रूप में शपथ लेने वाली सबसे कम उम्र की पहली अश्वेत LGBTQ कौन बनी है? तो आंसर है इसका सी जननी रामचंद्रन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने किस राज्य के विश्व धरोहर स्थल नालंदा महाविहार के परिसर के भीतर 1200 साल पुराने लघु स्तूपों की खोज की है? तो आप सभी जानते हैं कि जो नालंदा है वो कहाँ पर है? बिहार में। उसकी कहा जाता है स्थापना कुमारगुप्त के द्वारा की गई थी। नालंदा भारत में मगध में है ना, जो कि एक बहुत बड़ा बौद्ध मठ था। आत्मकथा ओरन वेंशनिन्थे कथा के लिए फेडरल बैंक लिटरेरी अवार्ड 2022 से किस लेखक को सम्मानित किया गया है? आंसर है इसका के वेणु। और फेडरल बैंक का मुख्यालय अलुवा केरल में है। स्थापना 1931 में हुई थी। संस्थापक KP हॉर्मिस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, माघ बिहू या भोगली बिहू महोत्सव किस राज्य में मनाया गया है? तो बहुत इजी सी बात है, जब भी आपको कहीं पर भी अगर असम नज़र आता है ना, तो असम और बिहू 2 टर्म अगर आपको याद आए, मतलब कहीं पर भी दिखें, तो आसानी से आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। असम की राजधानी दिसपुर है। कम लेट्स रन नामक पुस्तक को किसने लिखा है? आंसर इसका ए एम सुब्रमण्यम, तमिलनाडु के स्वास्थ्य मंत्री। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के प्रसिद्ध सांची गेट की प्रकृति का अनावरण कहाँ किया गया है? इसका सही आंसर होगा ए बर्लिन, जर्मनी में। वैसे सांची जो है भारत में मध्य प्रदेश में रायसेन जिले में स्थित है, जो कि भारत का सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है। इसका निर्माण मौर्य शासक अशोका द्वारा कराया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सांसद खेल महाकुंभ 2022-23 का उद्घाटन कहाँ पर किया है? इसका सही आंसर होगा बी बस्ती। और ये बस्ती कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में है। दुनिया की सबसे उम्रदराज महिला ल्यूसिल रैंडन का निधन हो गया है। 21 देश से संबंधित हैं, 118 वर्ष की आयु में। तो आंसर इसका फ्रांस। 2022 में दुनिया के सबसे उम्रदराज व्यक्ति जापान के केन तनाका का निधन हुआ था और वे 119 वर्ष के थे। अंतर्राष्ट्रीय ODI क्रिकेट में दोहरा शतक लगाने वाले सबसे युवा और 5वें भारतीय बल्लेबाज कौन बने हैं? इसका सही आंसर होगा डी शुभमन गिल। वायु गुणवत्ता निगरानी प्रणाली के लिए नई तकनीक किस मंत्रालय ने लॉन्च की है? इसका आंसर है ए इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT मिनिस्ट्री। और इस नए एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम टेक्नोलॉजी का विकास सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग CDEC ने टेक्समिन ISM धनबाद के सहयोग से इसे विकसित किया है। किस भारतीय अमेरिकी को मार्टिन लूथर किंग ग्रैंड परेड विशेष पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो आंसर है इसका डी कृष्णा वविलाला। कृष्णा वविलाला हॉइस्टोनियन और फाउंडेशन ऑफ इंडिया स्टडीज़ के संस्थापक और अध्यक्ष हैं। छत्तीसगढ़ के कांगेर नेशनल पार्क में दिखा दुर्लभ नारंगी रंग का चमगादड़ देखा गया है। तो इस चमगादड़ का वैज्ञानिक नाम क्या है? ये क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है। आंसर है इसका बी कैरीवोला पिक्टा। इस प्रजाति को विश्व स्तर पर लुप्तप्राय की श्रेणी में रखा गया है। ये बांग्लादेश, ब्रुनेई, बर्मा, कंबोडिया, चीन, इंडोनेशिया, थाईलैंड और वियतनाम में पाई जाती है।
मानवता की सेवा के लिए बहरीन का शीर्ष नागरिक पुरस्कार ISA 2021-22 किसने जीता है? इसका सही आंसर होगा ए, डॉक्टर सेंडुक राउत। और यह हैं कहाँ के? नेपाल के हैं। डॉक्टर सेंडुक रुइत नेपाल के नेत्र रोग विशेषज्ञ हैं और कई लोगों की आंखों की रोशनी बचाने के लिए उन्हें प्यार से गॉड ऑफ साइट भी कहा जाता है। विश्व की सबसे बड़ी प्रदर्शनी अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मेला कहाँ आयोजित हुआ है? आंसर इसका भी मैड्रिड, स्पेन में है। और यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन का भी मुख्यालय मैड्रिड, स्पेन में ही है। और इस मेले में भारत की तरफ से पर्यटन मंत्रालय जो है उसने भाग लिया है। इंडिया एट 100 रियलाइजिंग द पोटेंशियल ऑफ 26 ट्रिलियन इकोनॉमी नामक रिपोर्ट के अनुसार भारत किस वर्ष तक 26 लाख करोड़ डॉलर की अर्थव्यवस्था वाला देश बन जाएगा? आंसर इसका ए, 2047 तक। और जारी करता है वैश्विक कंसल्टेंसी फर्म EY। किस देश के उपराष्ट्रपति बदारा अलियूजोफ का भारत में निधन हो गया है? आंसर है ए, गाम्बिया। किस व्यक्ति को वर्ष 2022 के लिए सबसे विशिष्ट वैज्ञानिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इसका सही आंसर है बी, RV प्रसाद। ब्रांड साक्षरता सूचकांक 2023 में किस भारतीय को वैश्विक स्तर पर दूसरी रैंक मिली है? तो आंसर है इसका डी, मुकेश अंबानी। और इस सूचकांक में भारत में पहले और दूसरे नंबर पर है ना, भारत में पहला, विश्व में दूसरे। पहला स्थान जेनसेन हुआंग का है, अमेरिका के हैं, और जारी करता है ब्रांड फाइनेंस। और ये रहा हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन। दुनिया की सबसे ज़्यादा उम्र 115 साल की जीवित महिला इंसान कौन बनी है? इसका सही आंसर होगा डी, मारिया ब्रेनियास मोरेरा, जो कि कहाँ की हैं? अमेरिका की हैं। टेस्ट के क्वेश्चन देख लेते हैं। ग्लोबल पावर इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान रहा है? और भारत का पहला संविधान साक्षर जिला कौन सा बना है? गाइस, अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो उसको लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। ऐसे ही इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ। करंट अफेयर की ई बुक लॉन्च हो गई है जिसमें 5000 से ज़्यादा क्वेश्चन अवेलेबल हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट और टेलीग्राम चैनल भी विजिट कर सकते हैं। इन सभी की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई है। थैंक यू।